गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पॉवर्टी, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट बजट के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी। तो पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी गरीबी। ये सिनारियो आप बहुत टाइम पहले और हमेशा देखते आते होंगे हर क्लास में कि पॉवर्टी के बारे में आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाता होगा। जैसे आप कभी भी स्कूल से आ रहे हो या कहीं भी जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, आपको बहुत सारे पुअर पीपल्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप देखते हो। अब हम अलग अलग तरह के पुअर पीपल्स के बारे में जानेंगे कि वो किस चीज़ से, कैसे तरीके से पॉवर्टी से बियर हो रहे हैं। अब इसको मेज़र कैसे करें, गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए हैं, इसको देखने के लिए कि पॉवर्टी कैसी है और क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं पॉवर्टी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे, डेफिनेशन से कि है क्या। इट रेफर्स टू a state, it refers to a state, ये एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, in which an individual जो प्रत्येक व्यक्ति है do not fulfill या do not unable to, ठीक है, is unable to बेसिक नीड्स, ठीक है। बेसिक नीड्स में पूरी नहीं हो पाती। बेसिक नीड्स लाइक बेसिक नीड्स हमारी क्या क्या हैं? फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है बेटा। तो ये हमारी पॉवर्टी की डेफिनेशन है कि पॉवर्टी आखिर है क्या। अब हमारा इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हु आर पुअर। हु आर पुअर, कौन पुअर है, ठीक है। तो कौन, अर्बन भी पुअर है, रूरल भी पुअर है। रूरल में कौन पुअर है और अर्बन में कौन पुअर है? तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है अर्बन पुअर। अर्बन पुअर में देखेंगे कौन कौन हमारा अर्बन पुअर है। तो सबसे पहले नाम आएगा वेंडर का, जो कि हमारा ठेला लगाता है। वेंडर के बाद हमारा स्ट्रीट कॉबलर का, जो मोची है, ठीक है। स्ट्रीट कॉबलर के बाद हमारा आया, स्ट्रीट कॉबलर्स के बाद हमारा ये आया कि बैगर्स का, बैगर भी पुअर में आएगा। एटसेट्रा। तो ये लोग जो हैं वो हमारे पुअर में कंसीडर्ड होंगे, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन, इनके पास एक तो एसेट्स बहुत फ्यू होंगे, फ्यू एसेट्स, ठीक है, फ्यू एसेट्स होंगे। दे लिव इन द कच्चा हाउस मेड ऑन, ये कच्चा हाउस में रहते होंगे, ठीक है। और ये जो कैसे होंगे, ये अर्बन पुअर मेनली, ये रूरल पुअर हैं। जो अर्बन पुअर हैं मेनली रूरल पुअर है। क्यों? क्योंकि माइग्रेट होकर आए हैं और क्या करने, सर्च टू द एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पर, अर्बन एरिया में। अब आई बेटा बात, तो इसके 3 पॉइंट होंगे। इनके पास बहुत कम एसेट्स होते हैं, रूरल पुअर के पास, बहुत कम एसेट्स, सॉरी अर्बन पुअर के पास कम एसेट्स होते हैं। ये कच्चा हाउसेस में रहते हैं, जो जिसकी वॉल मड की बनी होती है। और बेटा स्पेशली ये मेनली ये रूरल पुअर होते हैं, जो कि माइग्रेट होकर एक जगह से दूसरी जगह आते हैं और क्या करने के लिए, अपना एम्प्लॉयमेंट सर्च करने के लिए। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे कि हु इज। तो बेटा हमारे रूरल पुअर कौन है? रूरल पुअर वो हैं जो मेन हमारे, इनके पास लैंडलेस लेबर हैं, ठीक है, जिनके पास लैंड नहीं है। सेकेंड वन हमारा स्मॉल लैंड होल्डिंग है इनके पास, जिनके पास खेत तो है पर बहुत ज़्यादा कम लैंड होल्डिंग है। और पर पर्सन को 2 मील स्क्वायर पर डे, 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। दैट इज़ कॉल्ड रूरल पुअर।
और अर्बन पुअर कौन है? मेनली वेंडर्स, कॉबलर्स, बैगर्स, जिनके पास बहुत कम असेट्स होते हैं और ये कच्चा हाउसेस में रहते हैं। मोस्टली ये कहाँ के होते हैं? अर्बन पुअर होते हैं, ठीक, अर्बन रूरल एरिया से आते हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो मेजर ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे कि मेजर ऑफ पॉवर्टी क्या है, कैसे मेजर कर सकते हैं पॉवर्टी को, और किस टाइप के पुअर्स होते हैं हमारे, रिलेटिव पुअर एंड एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है मेजर ऑफ पॉवर्टी। तो सबसे पहले जो पॉवर्टी है वो हमारी है रिलेटिव पॉवर्टी। और जो दूसरी पॉवर्टी है वो हमारी क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो ऐसी पॉवर्टी है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं अदर पर्सन से कि वो कितना रिच है और कितना पुअर है। उसमें मेनली पुअर पता चल रहा है कि कितना। रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी, रेफर्स टू पॉवर्टी, एक ऐसी पॉवर्टी है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे पर्सन से। जैसे एक्स वाई से कंपेयर कर रहा है, मेनली वो पुअर नहीं है पर कितने पुअर हैं, मतलब उनसे वो एक्स से वाई पुअर है। तो उसका ड्रॉबैक ये है, हमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन एग्जैक्टली कितना पुअर है। ठीक है, तो क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल, एक ऐसी पॉवर्टी है पीपल के द्वारा इन कंपेयर टू अदर पीपल, इन कंपैरिजन टू अदर पीपल से हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे एक्स जो है हमारा, ये ए या बी, हैज़ लोअर इनकम, देन वाई से लोअर इनकम है किसकी? एक्स की। तो जो एक्स है वो किस में कंसीडर करा जाएगा? रिलेटिव पुअर में। ठीक है, किस में कंसीडर करा जाएगा? रिलेटिव पुअर में। तो एक्स इज, वी कैन से दैट एक्स इज relatively पुअर। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी है। अब बेटा एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी आखिर है क्या। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में जानेंगे हम लोग कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। तो हम लोग देखते हैं बेटा, सबसे पहले ये वो पॉवर्टी, टोटल नंबर ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो क्या? टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इट इज नोन एज अ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट मेजर, अगर हम एब्सोल्यूट मेजर से देखें, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर, मेजर के अकॉर्डिंग अराउंड 21 पॉइंट, ठीक है, अराउंड 21.9% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो किसके है बेटा? पॉवर्टी लाइन। तो बेटा ये जो हमें डिफरेंशिएशन था कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। तो रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जिसमें कंपेयर कर रहे हैं हम अदर पीपल से, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो है जिसमें हमें पता चल रहा है कि कितने पर्सन हमारे बिलो आ रहे हैं किसके? पॉवर्टी लाइन के। ठीक है, तो ये था हमारा मेजर ऑफ पॉवर्टी। अब पढ़ेंगे हम पॉवर्टी लाइन के। अब हम पढ़ेंगे कि पॉवर्टी लाइन क्या कॉन्सेप्ट है।
पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आखिर हमारा पॉवर्टी लाइन किसको बोलते हैं। एक कट ऑफ लाइन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन आखिर है क्या हमारी, ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग। तो पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ लाइन, पॉवर्टी लाइन इज कट ऑफ लाइन, एक कट ऑफ लाइन है हमारी, क्या, कौन सी लाइन, पॉवर्टी लाइन, जिससे विच इज डिवाइडेड द पॉपुलेशन इन रिच एंड पुअर, ठीक है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है। तो पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ लाइन, पॉवर्टी लाइन है वो कट ऑफ लाइन है विच डिवाइडेड द पॉपुलेशन, विच divides the population, विच डिवाइड द पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन किस में डिवाइड हो रही है बेटा, रिच एंड पुअर में, ऑफ अ कंट्री किस चीज़ में डिवाइड हो गई, पुअर में या नॉन पुअर में, किस में बेटा, पुअर में एंड नॉन पुअर, ठीक है। अब जो नॉन पुअर है तो वो तो रिच में कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अब बेटा हम लोगों ने देखा कि जो पीपल हैविंग द इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड पुअर। तो एक पॉइंट और लिख लेंगे इसके में कि पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, बिलो देन पॉवर्टी लाइन से बिलो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंसीडर क्या करेंगे, पुअर, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, पुअर। बिलो दैट द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड पुअर, उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, पुअर, ठीक है। अब क्या है बेटा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, तो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं पॉवर्टी लाइन को, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, तो हमारा कैलोरीज के इनटेक के अकॉर्डिंग, कैलोरी जो मिनिमम कैलोरीज इनटेक हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं। इन इंडिया मंथली पर कैपिटा इनकम, मंथली पर कैपिटा, ठीक है, जो क्या देखते हैं कि इंडिया में मंथली पर कैपिटा इनकम, जो हमारी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी बेटा, क्या होगी हमारी MPCE, ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या है, इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCE क्या है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा क्या डिटरमाइन करने के लिए होता है, पॉवर्टी डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। इस मेथड टू यूज टू द पॉवर्टी लाइन, इस मेथड को हम यूज़ करते हैं पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करने के लिए। तो किस में होता है, कैलोरीज इनटेक में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिनिमम कैलोरीज एक्ट, मिनिमम कैलोरीज इनटेक। तो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है बेटा, हमारी रूरल एरिया में कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, पर डे पर पर्सन 2400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, और इन अर्बन एरिया 2100 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो रूरल एरिया में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ के लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब रुपीज़ में देखा जाए तो कैलोरीज इनटेक ₹816, ठीक है, पर पर्सन पर मंथ। और अर्बन एरिया में, ये रूरल है या अर्बन है, तो अर्बन एरिया में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ₹1000। तो ये था बेटा पॉवर्टी लाइन का सिनारियो कि पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ लाइन है जो कि हमारी पॉपुलेशन को, कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, पुअर और नॉन पुअर। तो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन है, इज कॉल्ड पुअर, ठीक है। और जो हमारा अबव पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं पॉवर्टी लाइन का, MPC के थ्रू,
मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, पॉवर्टी लाइन का। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, कि क्या क्या कॉजेज़ हैं हमारे पॉवर्टी के और क्या क्या लक्षण है हमारी पॉवर्टी के, कि पॉवर्टी कैसे कैसे और हो सकती है। तो कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे आज हम अपनी क्लास में। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने जो कॉज देखा वो यही देखा कि हमारा लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोगों ने इसमें ये देखा कि जो प्रोडक्शन है हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज़ लो कंपेयर टू द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, पर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, प्रोडक्ट हमारे इतने ज़्यादा नहीं बन रहे। तो द लो पर कैपिटा इनकम इज़ ऑब्वियस consequence द पर कैपिटा इनकम कंट्री फेल टू द कैटेगरी ऑफ पोअरेस्ट कंट्री। तो हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम हो रही है, प्रोडक्शन भी बहुत कम हो रहा है, तो हमारी कंट्री बिल्कुल फेल हो गई। और हमारी कंट्री फेल हो गई तो हमारी कंट्री किसकी कैटेगरी में आ गई, पुअरेस्ट कंट्री के अंडर में, किसके अकॉर्डिंग टू द UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्म्स हैं उसके, ठीक है, उसके अंदर में आ गए कि हमारी पुअरेस्ट कंट्री है। ठीक है, अब सेकंड हमारा कॉजेज़ क्या है, कि सेकंड कॉज क्या है हमारा पॉवर्टी का। तो सेकंड कॉज है लो रेट ऑफ ग्रोथ, लो रेट ऑफ ग्रोथ। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ हमारी बिल्कुल रुक गई थी, प्लान्स के बाद जो ग्रोथ हो रही थी बहुत कम रेट पे हो रही थी। तो ये भी बहुत बड़ा कॉज है किसका, पॉवर्टी का। ठीक है, थर्ड वन है हमारा हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डे बाय डे हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। पॉपुलेशन क्या हो रही थी, डे बाय डे हमारी इंक्रीज हो रही थी। और इंक्रीज पॉपुलेशन होने से हम लोग को ये देखने को मिल रहा था कि इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही थी तो हमारे डे बाय डे, और अगर हम देखें तो 84.69 करोड़, तो हमारी पॉपुलेशन जब थी 84.63 करोड़ साइज में पॉपुलेशन हमारी कब थी, 2011 एंड 12। अगर 2014 का हम देख, सॉरी 1991 में अगर हम देखें 2011 का सिनारियो, तो क्या हुआ सिनारियो था, 121 करोड़ पॉपुलेशन हो गई थी हमारी 2011 में। तो डे बाय डे हमारा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, और पॉपुलेशन से जो हमारे रिसोर्सेज थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, तो एक तरीके से बर्डन था हमारी इकोनॉमी पे, और इसीलिए हमें एक पॉवर्टी बहुत ज़्यादा ग्रेटर इन्फ्लुएंस कर रही थी। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है बेटा जिसमें कि महंगाई जब बढ़ती है तो पर पर्सन की जो रियल इनकम होती है, रियल इनकम, जैसे कभी भी दाम बढ़े पेट्रोल के, और पेट्रोल आपकी बेसिक नीड है, आपकी मोटरसाइकिल या किसी में भी पेट्रोल की ज़रूरत है, व्हीकल्स में भी पेट्रोल की ज़रूरत है। तो भैया जब भी इसके प्राइस बढ़ेंगे तो रियल इनकम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, और पुअर पीपल की तो रियल इनकम, तो ये भी बहुत बड़ा कॉज है इन्फ्लेशन आना, पॉवर्टी का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में ये अंतर है कि जो क्रॉनिक मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पुअर, डे बाय डे हमारा एम्प्लॉयमेंट राइज होता जा रहा है, और एम्प्लॉयमेंट राइज होने से बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है, डे बाय डे हमारा एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ हैं हमारे पॉवर्टी के। ठीक है, काफ़ी सारे कॉजेज़ पढ़े हमने, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, लो रेट ऑफ ग्रोथ, हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट,
अब जो नेक्स्ट हमारा है कैपिटल डेफिशिएंसी, 6 पॉइंट हमारा कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब है पूंजी की कमी। कैपिटल डेफिशिएंसी से आप ये समझते हैं कि पूंजी की कमी हुई, पैसे की अगर कमी हुई तो हम लोगों ने ये देखा कि प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कम होगा, अनएम्प्लॉयड हो गए लोग पर्सन। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो हमारी क्या होगी, हाई रेट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो ये सिनेरियो है इसका कैपिटल डेफिशिएंसी का। 7 पॉइंट हमारा है कैपिटल डेफिशिएंसी के बाद लैक ऑफ एबल टू एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। लैक ऑफ एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक वो पर्सन है जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, ठीक है, कमी है क्योंकि हमारे इंडिया में इतने स्किलफुल एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में इतने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इतनी अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी जाती, तो प्रोडक्शन हमारा फेल्ड हो जाता है। क्योंकि हमारी जीडीपी की ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है इतनी, क्योंकि हमारे एफिशिएंट एम्प्लॉयर्स नहीं हैं। एफिशिएंट और होते भी हैं तो वो विदेश, फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ही उनका प्लेसमेंट हो जाता है। अब हमारा है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन से हम लोग ये समझेंगे कि इसमें हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गया है और कास्ट सिस्टम के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों की सोच आउटडेटेड है हमारे इंडिया में। तो इससे भी हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है कि जैसे कि हमारे सोसाइटी में इस कास्ट की लोगों को जॉब नहीं करने देंगे, तो ये भी एक सिनेरियो है हमारा पॉवर्टी का। ठीक है, 9th पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, औद्योगिकरण की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत सारे ईयर हो गए हमारे प्लानिंग को, बहुत सारे ईयर हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को प्लानिंग करते करते, पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ठीक है, तो एक ये भी बहुत बड़ा कॉज है हमारी ग्रोथ का, और ग्रोथ नहीं है तो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी है। तो ये सारे कॉज हैं हमारे 9 किसके बेटा, पॉवर्टी के। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।